मैंने एक बात की थी, ये अपनी स्टॉक एक्सचेंज भी मरवाएगा, अपनी मस्जिद भी तबाह करवाएगा और हिंदुस्तान की जो अवाम है वो परेशानी में चली जाएगी। इंडिया मुनाफकत करेगा, खतरी है, झूठे हैं। 2 नंबर मीडिया पे प्रोपेगेंडा भी किया, मार हम रहे हैं, कहते थी मार। यहां पे अगर इंडिया ने पंगा लिया तो पाकिस्तान ठोकेगा, क्योंकि 8 नंबर पाकिस्तान का लकी डिजिट में काउंट हो रहा है। बुध वाले दिन इंडिया को बहुत मार पड़ेगी कि इसने कोई गलती और की। दूसरी बड़ी बात, ये जो इंडिया कहता है कि खून की नदियां बहेंगी, कोई नदी नहीं है, तुम्हारे अंदर खून ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पाम स्टैंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान साहब, जो कि मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट हैं, जफर स्पेशलिस्ट हैं। नाजरीन, आज हम एम ए शहजाद साहब के पास हैं और इनसे पूछेंगे जंग के हवाले से जो चीजें मामला चल रही हैं। पाकिस्तान ने लाजवाब मुकाबला किया इंडिया का और बहुत जबरदस्त उनका मुंह चुप करवाए। सबसे पहले मैं अपने प्यारे जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं उन सबसे कहूंगा, इतने कमेंट्स करें पाकिस्तान जिंदाबाद के नीचे कि पता लगे कि जो वीडियो खोले उसको पहला कमेंट ही आपका नजर आए पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान जिंदाबाद का, और आर्मी भी हमारी जिंदाबाद है। और अब आगे की पेशन गोई लेंगे, क्योंकि राहु केतु 18 तारीख को आपको पता है कि आ रहा है, जिसकी वजह से प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी बनी हुई है, कोई ये मामला और क्योस हो रहा है। एम ए शहजाद साहब की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने गुज़िश्ता मुख्तलिफ चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पर इधर उधर बड़ी जबरदस्त प्रेडिक्शंस दी हैं जो कि कामयाब हुई हैं। अब इनसे पूछेंगे आगे होने क्या जा रहा है, कौन से मामला जो हैं अगले 48 घंटे, क्योंकि आज जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं और 11 मई है, और आप अब देखेंगे कि आगे के मामला क्या होने जा रहे हैं। क्या ये जंग दोबारा छिड़ेगी? ये जो सीज फायर हो गया है आपस में कि जंग दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से जंग के मामला किए जा रहे हैं, ड्रोन भेजे जा रहे हैं मुख्तलिफ सिटीज में हमारे। तो आगे क्या होगा ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा। जी खां जी, क्या देख रहे हैं आगे 48 घंटे कैसे गुजरेंगे पाकिस्तान के? क्योंकि हालात तो ऐसा लगता है कि सुधर गए हैं, ठीक हो गए हैं, लेकिन जैसे ही ठीक होते हैं साथ ही कोई ना कोई ड्रोन आ जाता है उनकी तरफ से। क्या ऐसे मामला आगे होंगे? बेटे, सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि जाहिर है एक सीरीज में डिफरेंट चैनल्स पे चल रही थी, उनको तो पता है, लेकिन आपके चैनल पे तो मुझे थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। पुलवामा पी से, और ये अल्फाबेट वर्गो का है, कन्या राशि का, बुर्ज शुमला का। पहलगाम वाकया पी से, वर्गो। पाकिस्तान पी से, वर्गो। डेट ऑफ बर्थ से पाकिस्तान ल्यू है, 14 अगस्त। हम एक दिन बड़े भी हैं इंडिया से, वो 15 अगस्त। अब डेट ऑफ बर्थ से तो दोनों ल्यू है, लेकिन वो इंडिया के नाम से वो एरीज में है इंडिया। भारत में देखेंगे तो टॉरस है, हिंदुस्तान में देखेंगे तो कैंसर है, लेकिन हम पाकिस्तान है, हम पी में है। अब पी को आपको पता है वर्गो को केतु लगा हुआ है, और जो 18 मई को राहु और केतु का ट्रांजिट है। अब राहु जो है वो चला जाएगा कुंभ राशि में, एक्यूरियस में, और जो केतु है वो निकल के ल्यू में, संघ राशि में जाएगा, जहां से मुदी है। मुदी नाम से वो संघ राशि में, ल्यू में है। अच्छा, मुदी की उल्टी गिनती शुरू होगी, एक बात, नंबर 1। अब नंबर 2, ये पी के ऊपर जो 3 भी आए हैं, इनके ऊपर से भी राहु केतु खत्म होगा। पुलवामा, पहलगाम एंड पाकिस्तान, यानी कि केतु खत्म होगा। अब आते हैं अगली तरफ। मैंने पेशन गोई पीछे की थी कि जी पीर मंगल को जो भी इंडिया ने हमला किया था, मैंने वो जो बताया था टाइम उस पे हुआ। अभी जो मैंने पीछे एक बात की थी कि जुमे की रात और हफ्ते को पाकिस्तान इंडिया को ठोकेगा, और बड़ा अच्छा तगड़ा ठोका, कमाल। 26 उनकी। साथ ही मैंने ये भी एक बेशुमार चैनल्स पे है, ऑन द रिकॉर्ड है, मैंने एक बात की थी कि हफ्ते वाले दिन कोई मुल्क इंटरफेरेंस करेगा या कहेगा जी आप सुलह सफाई करें। अब इंडिया वो है, मुदी के हाथ की हथेली में दिमाग की लाइन ऐसे है, राइट हैंड में। इसका मतलब होता है ऐसे लोग गलत फैसले करते हैं। अच्छा, जरा खपती किस्म के लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अपनी मर्जी वाले होते हैं, वो गलत फैसले करेंगे। मैंने एक बात की थी, ये अपनी स्टॉक एक्सचेंज भी मरवाएगा, अपनी मस्जिद भी तबाह करवाएगा, और हिंदुस्तान की जो अवाम है वो परेशानी में चली जाएगी। और जिसकी बुनियाद पे कांग्रेस
और इंडियन अवाम मोदी के खिलाफ होगी। 18 मई के बाद मोदी की हुकूमत कमजोर, अक्टूबर के बाद जो है ऑपोजिशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, जिसमें जो मोदी सोच रहा है कि बिहार में इलेक्शन है, कहाँ है कि वहां से उसको हार पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात यह है, मैंने ये भी पेशन गोई की थी बड़ी दबंग किस्म की कि राफेल हम गिराएंगे। पिछले सारे प्रोग्रामों में देखे लोग कहते हैं खान साहब ये नहीं पूरी होनी आपकी, वो मैं डेगांगा, अल्लाह के हुक्म से वो गिरा और जिससे वो परेशान फ्रांस, मोदी ने अपनी भी माशियत तबाह करवाई, फ्रांस की भी करवाई। ठीक है, अब जो हमारा जेएफ टेंडर है वो था अगर $25 मिलियन का, तो अब उसकी डिमांड होगी $45 मिलियन, और उसका जो 45 का था वो 20-25 पे आ गया। फ्रांस वाला बड़ा ये $9 अरब का बड़ा फर्क पूरा पड़ा। अच्छा, और इंडिया को इस जंग में जितना अभी तक नुकसान हो गया है वो कम से कम 30 से 40 मिलियन का हो गया, अभी तो और भी चलना है। अच्छा, एक बात मैंने की थी, हफ्ते वाले दिन कोई आएगा कुछ सुलह कराओ पाकिस्तान को, ठीक है जी ठीक है, वो मोदी भीख मांग रहा है। पाकिस्तान जो था शुरू से कह रहा था हम पहलगाम में मुलविस नहीं है, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, कंट्री से बिठाएं, लेकिन वो नहीं माना। उसने ज्यादती की, जुल्म की, हमारे निहत्ते मुसलमानों को, बच्चों को, माओ बहनों को, भाइयों को शहीद किया और हमारी मस्जिदें भी शहीद की। ठीक है, और हमने फिर ये कहा था हम खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे, वो हमने लिया, कमाल ठोक के लिया। अब बात यह है मौजूदा सूरत हाल में कि मैंने जो बात की थी कि कोई आएगा और कहेगा मान लो, क्योंकि ये जो है मोदी ने हमारी बात नहीं मानी। हम गए बेशुमार मुल्कों को बात कराएं, निगोशिएशन करें, साबित करें, नहीं हुआ। अब आज हफ्ते वाले दिन मोदी ने फिर जाहिर है मुल्कों को कहा साड़ी जान छुड़ाओ, पाकिस्तान को अभी कुछ और समझ रहे थे तो हो कुछ और गया। उसकी वजह भी यही है ना, 2019 में भी इन्होंने जब अभिनंदन वापस दे दिया, कोई उनको लगा पता नहीं ये बहुत ही डाउन टू अर्थ। अब मैंने एक बात की थी कि हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान अपनी आंखें खोल के रखे, बात और पैगाम आएगा। ये पेशन कोई है, मेरी हुई भी है, चेक करें। मैंने कहा लेकिन मुनाफकत होगी, इंडिया मुनाफकत करेगा, खतरी है, झूठे हैं, 2 नंबर मीडिया पे प्रोपेगेंडा भी किया, मार हम रहे हैं, कहते थी मार, यानी कि जो हमने टोका है और मानता ही नहीं रफेल। चले खैर, अब जो मौजूदा सूरत हाल है, एक बड़ी अहम बात बताने लगा। हमारे 3 जो है फोर्सेस के जो सरबराह हैं, सबसे पहले हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीनापति सिपहसालार, उनका नाम है आसिम मुनीर, और इनकी पावर, और उधर इंडिया का जो चीफ है उसकी पावर भी मैं पहले बताता चलूं कि इंडिया का है उपिंदर देवी, वो है मरीख एरीज से आगे देवी मुश्तरी से। हमारे हैं आसिम मुनीर, आसिम मरीख से आगे जो है मुनीर सूरज से हैं, सूरज लॉर्ड है, मुश्तरी उधर बुजुर्ग शहर है लेकिन सूरज खा गया। तो मैंने कहा था 80% इंडिया आ गया तो 100% पाकिस्तान आ गया, यहां से तो आपने देखा मार पड़ गई। दूसरी चीज जो थी एयरफोर्स की, हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं वो जहीर अहमद बाबर है। जहीर स्कॉर्पियो से पानी ले लिया, अहमद मरीख लिया, बाबर जो हैं वो क्या कहते हैं जमीन से। हमने जमीन, हवा, मिट्टी तीनों जगह मारा, राफेल भी गिराए, और आज उनकी और एयरफोर्स के उधर थे अमरप्रीत सिंह, मरीख, मिट्टी और हवा। मार कहां से पड़ गई? पानी नहीं था। यहां से भी हम 20% आगे चले गए, वो 80 भी था, हम 100। अच्छा खान जी, अब मुझे तीसरी अहम बात आगे अब जो लोग जानना चाहते हैं, आगे आना अहम बात है। नवीद अशरफ है हमारे नेवी के, नवीद पानी से, अशरफ मरीख से। मैंने कहा था ये जो बैरुल हिंद में अपना बैड़ी बेड़ा ले आया है, और अगर इसने बहरुल काहिल में आने की कोशिश की तो हम मारेंगे, पानी में से आग के गोले मरीख के निकलेंगे और हम उसको निस्तो नाबूद कर देंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने उसको ठोक दिया हुआ था। ये है यहां तक। अब बड़ी अहम बात जो आपके ज़हन में मैं बोलने लगा, जो लोग जानना चाह रहे हैं, हाँ ये पेशन हुई क्या है? हाँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, मैंने कहा था पीछे थोड़ा बताना पड़ेगा। अच्छा, तो यहां से भी हम 100% पे हैं। इंडिया बहरी बर्री फजियाइया से हार चुका है, आगे भी हारेगा। अब अहम बातें मैं आपको बताने लगा हूं, डेट्स देने लगा हूं आपको। वो डेट्स कौन सी हैं कि जिसमें इसको इंडिया को मार पड़ेगी। 12 को, अच्छा इसने फिर सीज फायर हुआ है, लेकिन ये वो बेवकूफी करेगा, एलओसी की भी खिलाफ वर्जी करेगा और वो सीज फायर की भी, और पाकिस्तान उसको और ठोकेगा। और अफगानिस्तान पे भी इन्होंने हमला किया। हाँ, उसने अमृतसर पे हमला जी उधर किया और हमने उन टारगेट कर लिया था, हम बचा लिया हमने अल्लाह के हुक्म से। लेकिन ये अभी भी मार खा रहा है इंडिया,
और प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अब 12 को सुने जरा क्या है, मंडे है 12 को, 12/5/2025 इन तमाम डेट के डिजिट्स को काउंट करेंगे तो ये बनते हैं 17, 1 और 7 8 बनता है। ये लड़ाई का घर है, ये वही लड़ाई का घर है 2025-24 में आपने देखे थे, तमाम डिजिट्स को काउंट किया तो 8। यहां पे अगर इंडिया ने पंगा लिया तो पाकिस्तान ठोकेगा, क्योंकि 8 नंबर पाकिस्तान का लकी डिजिट में काउंट हो रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा। और इंडिया के लिए 8 अच्छा नहीं है, क्योंकि इंडिया के डिजिट है ओड है ज्यादा, 13579। उसके लकी डेज है ट्यूसडे एंड थर्सडे एंड संडे, लेकिन तीनों पे भी उसने मार खाई थी। आगे सुने, अब बुध को है क्या कहते हैं 14/5/2025, ये तमाम सॉरी मंगल पे आए हैं 13/5/2025। इन तमाम डेट्स को काउंट करें तो बनते हैं 18, 1 और 8 बनता है 9। ये मरीक का है, 2025 का है। और 9 इधर भी इंडिया को मार पड़ेगी, इंडिया हमला करेगा, पाकिस्तान इसको यहां पे ठोकेगा। ये बात ध्यान में रखना, बुध वाले दिन इंडिया को बहुत मार पड़ेगी कि इसने कोई गलती और की। और बुध, अब मैं अहम बात बताने लगा हूं, 13 और 14 तारीख को, 13 को मंगल है, लड़ाई का घर है, 13 और 14 तारीख को कमर दर अकरब है, जो स्कॉर्पियो में लगता है। कमर दर अकरब है, जिससे मुसलमान बहुत समझते हैं, इंडिया को इस चीज का नहीं समझ, वो इस पे गलती करके मार खाएगा। अब एक और बात सुने, अब 14 तारीख को ही जो है सूरज का जो है वो आपको बर्क राशि में मिलेगा, और 14 ही तारीख को जुपिटर जो है वो उसका भी ट्रांजिट है। इस ट्रांजिट से 14 तारीख या 13 या 12 पे अगर इंडिया काम करता है तो इंडिया की बट्टी प्लीत हो जाएगी, और वो जो अपनी जमहूरियत का या 1.25 अरब या 1.5 अरब अवाम जो कहता है, उसमें भी शर्मिंदा मोदी हुकूमत बीजेपी सरकार हो जाएगी। जी अच्छा, ये डेट्स आगे पाकिस्तान के हक में आ रही हैं। आगे है ये चीज 12 14 18 में को राहु केतु का ट्रांजिट है, वो आखिरी दिन है, उसमें भी मार पड़ जाएगी। 1 और 8 9 होता है, वो मरीक का है। 17 फिर मई 1 और 7 8 होता है, वो जो है शनि का है। कहने का मतलब यह है कि मैं 18 तारीख तक लड़ाइयां मुख्तलिफ देख रहा हूं। दूसरी बड़ी बात, ये जो इंडिया कहता है कि खून की नदियां बहेंगी, कोई नदी नहीं है, तुम्हारे अंदर खून ही नहीं है, एक गल। दूसरी बात यह है, ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, ये वॉर नहीं होने जा रही जैसे इजराइल और फलस्तीन की, जैसे यूक्रेन एंड रशिया। दिस इज अ सर्जिकल स्ट्राइक्स। इंडिया 5 8 10 दिन से ज्यादा जंग नहीं ले सकता, जंग नहीं है, फिर भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, ये ऐसी ही बात है। अच्छा, जी अब अहम बात बताना, आईपीएल भी इन्होंने बंद कर दिया, वो बताता हूं। आपके अच्छा सवाल है, एक अहम बात बताता हूं। 1971 की जंग हो या 1965 की जंग हो, एक जंग वो 13 दिन रही थी, 1 और 3 4 डिजिट शनि का है। दूसरी जो जंग थी वो 17 दिन रही थी, 1 और 7 8 शनि का। ये 4 जंग लड़ाई हुई थी तो भाग गया था, दोबारा इसने एलओसी की खिलाफ वर्जियां की। जंग के ये डेज होंगे 8 होंगे या 13 होंगे, इस तरह के हैं, डिजिट वही 4 और 8 बनेगा। अब आ जाते हैं आईपीएल। अच्छा, बहुत बड़ा है। मैं सवाल लेता हूं, एक सवाल देते हैं, जो लोग जानना चाह रहे हैं, जो लोग इस टाइम सोच रहे हैं, आपको लगता है कि जंग जो होगी, मतलब कि जड़फड़ हुई, थोड़ी सी चोली पटाखे चले, सर्जिकल स्ट्राइक होगी, बहुत बड़ी कुछ चीजें देखते हैं। बताता हूं, पहले आईपीएल मैं आगे बताता हूं, पहले आईपीएल सुने। आईपीएल इसने कैंसिल कर दिया, लाइटें जला के सब बुला। नंबर 1, इंडिया में बेशुमार 35 तकरीबन दौरे हैं, चेक करना पड़ेगा कितने हैं दौरे। 29 सूबे हैं इंडिया के, पाकिस्तान के 4 सूबे, 29 सूबे हैं इंडिया के। और दूसरी चीज, उसने 32 या 36 एयरपोर्ट भी बंद किए। बात यह है कि पाकिस्तान से वो इतना खौफ खा चुका है कि उसे पता है कि पाकिस्तान ने टारगेटेड अटैक करने हैं और तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मारेगा, इसलिए वो उसने कहा भाग जाओ। एयरफोर्स को दुनिया में नंबर 1 माना जा रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान की एयरफोर्स को बीबीसी और जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स से पंगा कोई ना ले, नंबर 1 एयरफोर्स है। अब आपने कहा कि ये जंग कोई बड़ी हो जाएगी, ये पाकिस्तान ने अल फतेह 1 फतेह 1 भी, हमने फतेह 2 भी हमारे, इसके बाद फतेह 2 चलाना है। मुझे नहीं बड़ समझ के फतेह 2 के बाद ये रह जाए भाई, इतना ही है। सर्जिकल स्ट्राइक है बड़ी बड़ी।
आप भी हवाले से जब ये आएगा उधर हमारे नवीद अशरफ साहब ठोक देंगे, इसको अपनी हदूद कराची में नहीं आने देंगे, बहरे अरब में नहीं आएगा, बहरे हिंद में ही गरक होगा। ये भी मेरी पेशन गोई। अच्छा, मुझे स्टाइल बड़ा अच्छा लगा, हमारे जो डीजी ISPR के हैं उन्होंने आके बैठे हैं और आके बोला कि इंडिया नहीं बाज आ रहा तो हम मजबूर हैं, फिर चलो जी फजर हुई है, उसके बाद तमाशा शुरू। भाई हमने तो फजर की नमाज आ की है, वो तो रात के अंधेरों में आता है, चोर अंधेरों में ही आता ना, और कुछ भी ले जाने नहीं दिया, हमने ठोक दिया जी। हाँ जी, जबरदस्त। यानी कि अब बात यह है, 3 पहियों का साइकिल रिक्शा चलाने वाली भारत की जो फोर्सेस है उनको तुमने त्यारे पकड़ा दिए। वो सुनियो जाओ। और तीसरी बात, तुम्हारे मिशन का नाम था संदूर मिशन, तो तंदूर बना दी। हमारे मिशन का नाम है आईनी दीवार, हमारे मिशन का नाम। अब हमने उनके माथों के संदूर खत्म कर दिए, और कोई जवान ले आओ ताकि उन्होंने भी संदूर मुक जानो ना भी मुका दी। अच्छा खान जी, बस आखिरी सवाल मेरा, नरेंद्र मोदी हुकूमत करेगा अगली दफा कि नहीं? सोचना भी नहीं, उसको तो नरेंद्र मोदी का दिमाग की मैंने लाइन बताई दी है, उसके हाथ में मैंने देखा है, ऐसे उसका कट है वो बड़ा, रिव्यू लिया, और उसकी आजकल तो टांग में दर्द भी चल रही है, और अपनी सेहत का ख्याल कर लें, नहीं तो इसी हवाले से अवामी प्रेशर और दबाव। और मैं एक बात और बता दूं, इस जंग में मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के पंजाब नू वड्डा वेखने है, ये हम चंडीगढ़ तक ना ले जाएं, सिख कम्युनिटी तो साथ ही है जी। अच्छा, सिख कम्युनिटी की बात आपने छेड़ दी, तो सिख जितने भी इंटरव्यूज दे रहे हैं वो सब पाकिस्तान के हक में दे रहे हैं, और वो साजिश को समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो हमें उल्लू बनाया जा रहा है कि हमला ऐतकी 80 पंजाब वड्डा करन जा रहे हैं। अमृतसर के जो सिख हैं वो भी हमारे साथ, मैं देखे अमृतसर गया हूं, जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ देखा है मैंने, ये पता है साहब सिख साहिबान। और मैंने आज से महीना पहले और 2-4 दिन पहले भी कहा था, पंजाब साडा वड्डा होने लगा है, बच जा नस जा टल जा, उन्होंने कह रहे हैं नहीं टलदा उनकी कहीं। इंडिया के टुकड़े देख रहे हैं आगे आपस में। बिल्कुल, ये टाइम आ गया है, ये खालिस्तान की तहरीक बड़ी होगी। कश्मीर के हवाले से जिस तरह वो बातें कर रहा था, अब तो पाकिस्तान, अब इसने जो पंगा किया, तो इंशाल्लाह हम कश्मीर को भी फतह कर सकते हैं। मकबूजा कश्मीर की बात हो रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का है उसको पहले वाली हालत में ले आएगा कांग्रेस जब हुकूमत आएगी। अच्छा, आगे अगले जो 5 दिन है अब ये वीडियो के बाद क्या देखते हैं? मैंने कहा मुनाफकत होगी, इंडिया करेगा, मुनाफकत करेगा और मार खाएगा, मार खाएगा। ये पेशन गोई MA शहजाद। और एक बात, आखिरी पेशन गोई तो है जी जी, हुन्नो मुनाफकत करे ना करे, इधर आवे ना आवे, कल तक हम जंग जीत गए, आइंदा भी जीतते जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। क्या बात है। और ये देखें, पाकिस्तान का पाक परचम इधर खान साहब के हमेशा पास होता है, और सब कमेंट में लिखें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी फाइंदाबाद जिंदाबाद। सबके कमेंट्स नीचे आने चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान इस टाइम जिंदाबाद हम जब लिखेंगे हमें खुद भी अच्छा लगेगा, और जो दुश्मन पड़ेगा उसके कलेजे जलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जी खान जी, कुछ कहना चाहिए? असी शेर बहादुर गाजी हां, असी किसी कोलो भी हरदे नहीं, असी इन्हां दुश्मनां कोलों की डरना, असी मौत कोलों भी डरदे नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।